इसलिए हमारी शरणागति पूर्ण नहीं हो रही है। कोई आश्रय नहीं, अंदर से देखो, ये कोई आश्रय जो पकड़ो छोड़ो, ये आपने पकड़ा है, आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सोचो कि कोई आशीर्वाद दे देगा तो छूट जाएगा, नहीं। आपने पकड़ा है, सत्संग से आपको बल मिलेगा, छोड़ना आपको होगा। जो किसी का भी आश्रय नहीं लेकर प्रभु की तरफ चल पड़ता है, प्रभु उसके हाथ में अपने को दे देते हैं, बिक जाते हैं। वो इतने महाप्रेमी हैं। बड़ो विरद, इनका बहुत बड़ा प्रण है ये, कि जो अन्य आश्रयों का त्याग कर इनकी शरण में आ जाता, चाहे जितना बड़ा पापी क्यों न हो, हिंसक हो, पातकी हो, शास्त्रद्रोही, कैसा भी अपराधी हो, भगवान का प्रण है कि उसे पावन कर देते हैं, उसे महात्मा बना देते हैं, और ऐसा उसके पीछे पीछे डोलने लगते हैं, ऐसा बना देते हैं। ये हमारे प्रभु का स्वभाव और प्रभाव है। जो जान गया उसको फिर और कुछ सुहाता नहीं। एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी ने पूज्य श्री भाई जी से कहा, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में भाई जी विराजमान थे, कहा, भाई जी आप कोई अपने मन की एक बात कह दो। भाई जी थोड़ी देर चुप रहे और कहा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। और बस आंसू चलने लगे। भगवान शिव उमा से कह रहे हैं कि हे उमा, जिसने भगवान श्री हरि का स्वभाव जान लिया, वो भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावना। बड़ो विरद, पतितन को पावन, भक्तन हाथ बिकानु। ओह, आश्चर्य की बात है। अनंत शक्तियों का स्वामी भक्तों के हाथ में बिक जाता है। बिका हुआ, जैसा चाहे वैसा करवावे। तो भक्त तभी हुआ जब कोई चाह नहीं रह गई, तभी हरि बिक गए। इतना बड़ा बल होता है भक्तों का। जिनका यश परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी, भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी, वैष्णवाचार्य भगवान शंकर और जगत को रचने वाले भगवान ब्रह्मा जी, ये सब जिनके प्रभाव को अपने हृदय में धारण करते हैं और महिमा का गान करते हुए थकते नहीं हैं, आज तक अंत नहीं पाया, वो हमारे प्रभु भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। प्रभु हित को ही मानते हैं। आप प्रभु से अपनापन कर लिए, इससे बड़ा कोई दान नहीं, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। ध्यान से सुनिए, प्रभु मेरे हैं, ये आसक्ति आपके हृदय में आ गई, बहुत बड़ी बात हो गई। प्रभु अपना तन, अपना जीवन, अपने सगे संबंधी, अपना माना हुआ ऐश्वर्य, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, ये सब धूल के समान। प्रभु केवल हमारे धन, प्रभु हमारी इज्जत, प्रभु हमारे जीवन, प्रभु हमारा सर्वस्व। ये बात जिसके हृदय में आ गई, प्रभु बिक जाते हैं। बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, बड़ी कठोर साधना करने वाले महापुरुष हुए हैं। पढ़ा है उनके चरित्रों को। महाभारत में बहुत से ऐसे अरे जटाओं में घोंसला बन गया है, चिड़ियां आकर के अंडे बच्चे जटाओं में दे रही, हाथ उठाए खड़े हैं ऐसे मूर्ति की तरह। पर कहीं उनके जीवन में नहीं पाया गया कि प्रभु बिक गए इनके हाथ, ऐसा नहीं पाया गया। ये तो केवल भक्तों के जीवन में देखा जाता है। हित ही को हित मानत नागर, गनत रंक ना रानो। ये राजा है या भिखारी है, ये पवित्र है कि अपवित्र है, पापी है कि पुण्यात्मा है, विद्वान है कि मूर्ख है, ये सब भगवान नहीं देखते। बस जिसने ये मान लिया कि प्रभु मेरे, अंदर से, अंदर की बात है, यही सब साधना का फल है। अगर ये ठसक आ गई, जिसे अपने लोग प्रायः कहते रहते हैं, हमारे माई
श्यामाजू को राज। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जबान की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे हैं। अभी हृदय में तो काम का राज्य, क्रोध का राज्य, लोभ का, मोह का, ये सब राज्य है। हम जबान से कहते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज, और जिस समय ये बात गले से हृदय में पहुंच गई, निहाल हो जाओगे। इतनी बात ये आपको प्यारे जू का साक्षात्कार करवा देगी। बस ये बात अंदर बैठ जाए, हमारे माई श्यामाजू को राज, तो आपको दिखाई देगा कि श्यामाजू और श्री लालजू कैसे आपको दुलार कर रहे हैं। ये आपको अनुभव में आने लगेगा। ये हृदय में आ जाए बस बात, ये हृदय की बात है। हृदय में तो बहुत कूड़ा करकट जमा है। प्रारंभ कर दिया है वाणी से कि हमारे माई श्यामाजू को राज, तो अभी अनुभव नहीं होगा। अच्छा है, अनुभव नहीं होगा। अनुभव गए जब बात हृदय में पहुंचेगी कि हमारे माई श्यामाजू को राज। अंदर दया सिंधु दीनन को बांधो, प्रगट भागवत कहानी। समस्त शास्त्रों में इनकी करुणा दया का वर्णन किया गया है। जो अभिमान रहित होकर, अन्य आश्रय रहित होकर प्रभु से अपनापन किया, प्रभु उसको घर परिवार जैसा संबंध होता ना, भाई हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बिल्कुल उसमें कोई प्रभुता नहीं दिखाई देती। ये हमारे ऐसे ही उसका प्रभु से संबंध हो जाता है। वो प्रभु की प्रभुता को लेकर के, अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर महान प्रभु, ऐसा मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु, एकदम सहज बांधो, एकदम जैसे घर परिवार के जन, ऐसे प्रभु अपने महाप्रिय लगने लगते हैं, एक अपने प्रभु हो जाते हैं। ये महिमा जो प्रभु की ईश्वरीय महिमा है, ये जब तक रहती है तब तक प्रेम का प्रकाश नहीं हो पाता, क्योंकि इतने महान ईश्वर वो हमारे साथ खेले, ऐसा कैसे हो सकता है। पर यही भक्ति का चमत्कार है कि ईश्वर की ईश्वरता का विस्मरण करा दिया और जीव के जीवत्व का, और दोनों को समान करके प्रेम रंग में नचा दिया, प्रेम रंग में डुबा दिया, ईश्वर को भी और जीव को भी। ये सर्वश्रेष्ठ हरिप्रिया भक्ति का चमत्कार। इनकी राजधानी है वृंदावन। ये जो अनंत ब्रह्मांड है, आप हिस्से हैं, ये राजधानी है, निज महल है वृंदावन। और देखो, कृपा करके हमको आप हिस्से में नहीं रखा है, हमें निज घर में रखा है। तो बोले ऐसे ठाकुर को हो सेवक, ये ठसक, ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। अब हम किसी और को नहीं मान सकते अपना, मैं ऐसे हरि का सेवक। ये गर्व होना ही चाहिए। ये गर्व परम पवित्र करने वाला है, औरों को भी और आपको भी। प्रकृतिजन्य किसी भी क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का गर्व निंदनीय है। प्रकृतिजन्य, मुझे अमुक शास्त्र कंठस्थ है, ये अभिमान होना। मुझे अमुक पद मिला हुआ है, आप जानते हैं मैं कौन हूं, मैं अमुक 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 हूं, ये निंदनीय है, ये बंदनीय नहीं है। प्रकृतिजन्य जितना भी अभिमान है, चाहे किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, पद प्रतिष्ठा किसी का भी, वो त्याज्य है। और परमात्मजन्य अभिमान ये शुद्ध है, ये परम सच्चिदानंद में है, इसे स्वीकार करना चाहिए। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, मैं हरि का दास हूं, विषयों का गुलाम नहीं, प्रकृति का गुलाम नहीं, मैं प्रभु का दास हूं। ये मैं प्रभु जहां ऐसा जुड़ा, इसमें परम पवित्रता है। और जहां ये मैं जुड़ा, मैं धनवान, मैं विद्वान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं महान, ये अपवित्र हो गया। प्रकृतिजन्य चेष्टा को, शरीर को, व्यक्ति को, वस्तु को अपने अहम में बैठा लिया तो अपवित्र हो गए, यही मल है। और प्रभु को बैठा लिया अहम में, ये निर्मल है, ये आम। जैसे प्रयागराज मामा की जब चर्चा, वो हमारे जीजा है राम जी, हम उनके साले हैं, अब हमको क्या करना है। हमारी जिज्जी जानकी जी, हमारे जीजा राम जी, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, हमारा बहनोई है,
हमें गिरदा लगाए बैठे रहते थे। कोई कहे कि अरे प्रयागदास मामा तुम तो कभी माला लिए भजन करे, अरे माला भजन वो करे जिसके प्रभु